गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। पिछले वीडियो में अपन ने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ा है और ऑक्सीडेशन नंबर के लिए कुछ रूल्स भी देखे थे, लेकिन अगर दोबारा से देखें तो एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर के रूल, और उसके बाद में हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वापस से रूल, है ना। तो फर्स्ट रूल जो है, रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। फर्स्ट रूल हाइड्रोजन के लिए कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है, ठीक है। लेकिन मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही होगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के बारे में कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नॉन मेटल के साथ +1 और मेटल के साथ -1। ऑक्सीजन की बात करें तो सिंपल ऑक्साइड है O-2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। परऑक्साइड है तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। ये दो ऑक्सीजन का -2 है तो एक ऑक्सीजन का -1 हो जाता है। सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला ये है O2-1, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन के लिए -1 तो 1 के लिए -12 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब मोनो एटॉमिक आयंस की बात करें, मोनो एटॉमिक आयंस है मतलब सिंगल एटम से बने हुए आयन, तो उनपे जो चार्ज है वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अगली बात करें हम फ्री स्टेट एलिमेंट्स की, जैसे मान लो फ्री स्टेट में सोडियम है, फ्री फॉर्म में है, न्यूट्रल है, तो इसका जो चार्ज है या इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है। पोटेशियम फ्री फॉर्म में है, 0 है। कॉपर का 0, आयरन का 0। होमो एटॉमिक आयंस के बाद होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, मॉलिक्यूल्स, तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो एक सेम एटम से बने हैं। फॉर एग्जांपल H2 सेम एटम से बना हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है वो दोनों एटम से बना है, 0। क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है वो दोनों एटम से सेम से बना हुआ है, इसलिए 0। इसके अलावा हम हैलोजन की बात करें तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, क्लोरीन का भी -1, ब्रोमीन का भी -1। लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे कि जैसे मान लो हाइपोक्लोरस एसिड है HOF, तब यहाँ +1 होगा। हाइपोक्लोरस एसिड है तो भी +1 होगा। हाइपोब्रोमस एसिड है तो +1 होगा, इस तरह से होगा। एक और बात जो समझाने की है कि फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर उसकी वैलेंसी होती है। फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी +1 है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, और सेकेंड ग्रुप की +2 है तो ऑक्सीडेशन नंबर भी +2 होगा। चलो अब हम इन रूल्स को अप्लाई करते हैं कुछ फॉर्मूलाज पे, ठीक है, और वहां पे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चालू करेंगे। वापस से बता दूं, ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का चार्ज है, चाहे वो फ्री फॉर्म में हो चाहे वो कंबाइंड स्टेट में, उस समय का चार्ज निकालना होता है। अब देखिए आप, मैं बात कर रही हूँ KMnO4 एक एग्जाम्पल है मेरे सामने, और मैं मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहती हूँ, ठीक है। तो हम किस तरह से निकालेंगे, यहाँ सामने देखेंगे सभी बच्चे। पोटेशियम, सबसे पहले पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है और इनकी वैलेंसी +1 होती है, और अभी मैंने बोला इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +1 होगा। तो सबसे पहले KMnO4 में नंबर ऑफ पोटेशियम 1 और ऑक्सीडेशन नंबर +1। चलो पोटेशियम का काम कंप्लीट। मैग्नीज का हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ही है, तो जिसका हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको हम X कंसिडर कर लेते हैं। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स आप खुद देख रहे हो 4, और एक ऑक्सीजन एटम का हम मानते हैं -2। जनरली ऑक्सीजन का -2 ही होता है, ये परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में अलग हो सकता है, वरना -2। तो 4 × -2 टोटल चार्ज, KMnO4 का अगर हम चार्ज देखें टोटल चार्ज वो 0 है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये +1 + x + -1 = 0, x = +7। x हमने किसको माना था, मैग्नीज को, और मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर आया है +7, यानी मैग्नीज यहाँ इस कंबाइंड स्टेट में मैग्नीज पे जो चार्ज है वो +7 है, ठीक है। आई बात समझ में आपको। अब आप आगे देखिए, अगला हम फिर एग्जाम्पल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल हम करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे K2Cr2O7 से हम, तो पोटेशियम जो है, फिर बोला फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, नंबर ऑफ पोटेशियम 2 मल्टीप्लाई, दिख रहा है आपको, पोटेशियम 2 है यहाँ पे, है ना, मल्टीप्लाई बाय
+1, तो ये पोटेशियम का काम कंप्लीट। अगला एलिमेंट जो है उसके आगे प्लस, ये तो पोटेशियम, फिर प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ हमें निकालना है क्रोमियम का, नंबर ऑफ क्रोमियम दिख रहा है 2, तो हम x की जगह 2x लेते हैं, 2x। तो चलो क्रोमियम का भी काम कंप्लीट हो गया, फिर हम प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 7 और एक ऑक्सीजन एटम का -2, ये भी हो गया। टोटल चार्ज पे अगर हम देखें तो टोटल चार्ज है 0, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करें तो ये हुआ +2 + 2x + -14 = 0, 2x = 12, आगे देखें तो x = +2, यानी एक क्रोमियम एटम पे, यहाँ पे जो क्रोमियम है उसमें सिंगल क्रोमियम एटम पे जो चार्ज है वो +6 है। आई बात समझ में? अब हम बात करते हैं फास्फोरस की। यहाँ पे H3PO4 में देखें तो देखो H3PO4 में हम निकालते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 3 मल्टीप्लाई बाय एक हाइड्रोजन का +1 है और हाइड्रोजन यहाँ नॉन मेटल के साथ है इसलिए +1 आएगा। मैंने बोला नॉन मेटल के साथ +1 और मेटल के साथ -1, तो यहाँ +1 आ गया है। फिर हम साइन लगाएंगे प्लस का, हाइड्रोजन का काम कंप्लीट। अब फास्फोरस का निकालना है तो उसको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, x + 4 क्यों लिया मैंने, आप देख सकते हो ऑक्सीजन एटम 4 है और एक ऑक्सीजन का -2, टोटल चार्ज 0। वापस से मैं बोल दूं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 3 मल्टीप्लाई बाय इट्स ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फास्फोरस को अज्यूम किया है x प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 4 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीडेशन नंबर -2, टोटल चार्ज 0। हम इसको सॉल्व करें तो +3 + x + -8 = 0, x = +5, यानी फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे +5 आया है। यहाँ तक की आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं और एग्जाम्पल्स लेते हैं, उनको देखेंगे बेटा। तो देखो अब नेक्स्ट 4th एग्जाम्पल आपके सामने रख रही हूँ, इधर देखना आप। 4th एग्जाम्पल है हमारा, 4th एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे हम एक छोटा साफ करते हैं। 4th एग्जाम्पल में ले रही हूँ CO3 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको हम x मान लेते हैं प्लस ऑक्सीजन एटम 3 मल्टीप्लाई बाय इस ऑक्सीडेशन नंबर -2 एंड टोटल चार्ज, ये दोनों का चार्ज है -2। आई बात समझ में? तो x = +6 = -2, x = +4। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब हम चले, मैंने यहाँ बोला एक एक्सेप्शन बताया आपको कि HOF, HOCl इनमें क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है। तो वो कैसे होता है उसको मैं प्रूव कर देती हूँ। HOF में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम 1 मल्टीप्लाई बाय +1, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम 1 ऑक्सीडेशन नंबर -2, ऑक्सीजन का -2 होता है, प्लस क्लोरीन को मैं x कंसीडर कर लेती हूँ और टोटल चार्ज जो है इसका वो 0, ठीक है। तो अब हम निकाले +1 + -2 + x = 0। अब इसको आगे करें तो x = +1 आता है और x किसको कंसीडर किया हमने, क्लोरीन को। तो यहाँ फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका +1 आ रहा है। समझ में आ गया होगा आपको कि मैंने +1 क्यों लिखा है। ऐसे क्लोरीन का भी जब आप निकालोगे तो यहाँ भी +1 आएगा, ऐसे ब्रोमीन का निकालोगे, मान लो HOBr का निकालोगे तो भी +1 आता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल लें तो इधर देखिए कुछ और एग्जाम्पल हैं जो थोड़े डिफरेंट है, उनके बारे में मैं समझाती हूँ।
फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है? एक फॉर्मूला है आपके पास में, 6th एग्जाम्पल है C3O2, ठीक है। और C3O2 में आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लिया जाए और आपसे ऑक्सीडेशन नंबर मान लीजिए कार्बन का पूछ लिया जाए, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना, वो देखो। अगर मैं कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने लगती हूँ तो यहाँ पे देखना, इसको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 3x प्लस नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 प्लस x कंसिडर कर लेंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2 मल्टीप्लाई बाय -2, टोटल चार्ज 0, 3x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4/3 यानी 1.333 आता है, जो गलत है। देखो ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज होता है, आपको सबको पता है, ठीक है। चार्ज इलेक्ट्रॉन लूज करना या इलेक्ट्रॉन गेन करना। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो चार्ज पॉजिटिव आ जाता है, और कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हमेशा चार्ज 1, 2, 3, 4 इनकी फॉर्म में आएगा, कभी पॉइंट्स में नहीं आएगा। मालूम आपका चार्ज आ गया 1.5 यानी 1.5 इलेक्ट्रॉन से चार्ज बना है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये आपका फ्रैक्शन नंबर में आना, ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज ही है, चार्ज फ्रैक्शन नंबर में आना गलत है। तो अब हम इसको, इस स्पेशल केस को किस तरह समझेंगे, ये आपके एनसीईआरटी में भी एग्जाम पर, इधर देखिएगा किस तरह से आपको समझना है। तो देखो मैं इसके बारे में आपको बताऊं, C3O2 का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, कार्बन 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 ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्योंकि बिना इसका स्ट्रक्चर समझे आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो अब हम यहाँ पे इस स्पेशल केस को इस तरह सॉल्व करेंगे। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, देखो डबल बॉन्ड है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे किए हैं कि खुद के एक एक इलेक्ट्रॉन है और एक एक कार्बन के हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो अट्रैक्ट करते ही हैं अपनी साइड, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो कार्बन के 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की साइड आने के कारण इस पे -2 चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो समझ में आया? वापस से मैं बोलूं, यहाँ -2 चार्ज इसलिए डेवलप हुआ बेटा क्योंकि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, इसमें 2 ऑक्सीजन के हैं, 2 कार्बन के हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। इसलिए कार्बन के 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसकी साइड आने के कारण इस पे -2 चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। अगर यहाँ -2 चार्ज, कार्बन के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए 2 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई 2 इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ चार्ज आएगा +2। सेम वही केस यहाँ पे है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण यहाँ -2 और यहाँ पे +2। इस कार्बन को देखें तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने के कारण इस पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होता, ना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, कोई, तो टोटल चार्ज यहाँ पे 0 है। तो अगर हम देखें, होने को 3 कार्बन है लेकिन 2 कार्बन पे +2 चार्ज है और 1 कार्बन पे 0 चार्ज है। तो अगर हम देखें टोटल चार्ज तो +2 एंड +2, टोटल चार्ज तो +4 हुआ, और नंबर ऑफ एटम जो है कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो आपके 3 हैं होने को, लेकिन सब पे +4 चार्ज नहीं है, सब पे 1.33 चार्ज नहीं है, एक कार्बन पे +2 चार्ज है, एक पे 0 चार्ज है, एक पे +2 चार्ज है, यानी इक्वली चार्ज नहीं है। ये स्पेशल केस है जो आपको समझना है। एक और केस से मैं आपको समझाती हूँ, हो सकता है आपको उससे समझ में आ जाए। देखिए अब नेक्स्ट केस, अगर हम सिंपल मेथड से, अपने मेथड से निकालने लगते हैं ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ भी फ्रैक्शनल फॉर्म में आता है या डेसिमल फॉर्म में आता है, जो ठीक नहीं है। जैसे ब्रोमीन, नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम 3 मल्टीप्लाई बाय x, क्योंकि हम x कंसीडर कर रहे हैं, नहीं पता है हमको ब्रोमीन का, प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 8
और एक ऑक्सीजन का होता है -2, टोटल चार्ज 0। 3x प्लस -16 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3x इक्वल्स टू 16, x इक्वल्स टू 16/3, 5.333, जो गलत है। ठीक है, तो अब इसको कैसे सही किया जाए वो देखना। ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसको सही करने का तरीका है कि हम इसके स्ट्रक्चर को समझे। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ब्रोमीन, 3 ब्रोमीन है। ठीक है, और तीनों ब्रोमीन के साथ में ऑक्सीजन, इस तरह से ज्वाइंट है। अब इसके स्ट्रक्चर से हमें पूरा समझ में आ जाएगा। देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को इधर से शिफ्ट करेगा तो यहाँ -2 चार्ज, ये 2 को करेगा तो यहाँ भी -2 चार्ज, ये 2 को करेगा तो -2, -2, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन अगर ब्रोमीन के शिफ्ट हो गए तो यहाँ +6 चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, ऐसे इन दोनों ऑक्सीजन का देखें, यहाँ -2, यहाँ भी -2 का मतलब ब्रोमीन के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपनी साइड शिफ्ट कर ली, तो 2 ऊपर से 2 नीचे से, तो यहाँ हुआ +4। अब अगर हम यहाँ देखें -2, तो हुआ आपका +6 हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स उधर शिफ्ट हो गए तो इलेक्ट्रॉन्स लूज तो नहीं हुए, शिफ्ट हो गए तो +6 चार्ज डेवलप हो गया। इलेक्ट्रॉन जब दूर चले जाते हैं तो प्लस में चार्ज आता है। अब देखो यहाँ ब्रोमीन के 3 एटम, एक पे +6 चार्ज है, एक पे +4 है, एक पे +6 है। तो अगर हम टोटल ऐड करें तो 6 and 6 12 + 4 16 चार्ज होता है, और नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम 3। तो फ्रैक्शन में तो ये आता है, लेकिन 16 इक्वली नहीं है। 16 में एक पे +6 है, एक पे +4 है, एक पे +6 है। इस तरह से चार्ज डेवलप है। तो आपको यहाँ समझना है, तीनों ब्रोमीन एटम का एक साथ हम चार्ज नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये यहाँ पे एक साथ नहीं निकलेगा। हाँ, इसको हम स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। और एक लास्ट जो आपका है वो है, मैं आपको समझा दूं, एक आपका एग्जाम्पल है H2O4 को लेके, वो भी मैं आपको बताती हूँ। H2O4 और एक है H2O6 को लेके। तो एक एग्जाम्पल आपका, चलो एक पहले ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, H4O6 -2, और इस पे अगर हम देखें तो सल्फर, 4 सल्फर एटम और 6 ऑक्सीजन एटम है आपके यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और -2 चार्ज है। तो देखो ये कैसे होगा, देखिए। ठीक है, अब अगर हम देखें तो देखो यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, -2 चार्ज हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, -2 चार्ज हो गया, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, तो ये -1 चार्ज हुआ। तो टोटल चार्ज 2 to 4 1 5 +5 चार्ज डेवलप हुआ। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ 0, क्योंकि सेम एलिमेंट है। इसके आमने सामने भी सेम एलिमेंट है, 0। यहाँ देखें तो वही सेम केस, -2, यहाँ से तो 0 है, लेकिन यहाँ -1 -2, तो टोटल चार्ज +5। तो कहने को 4 सल्फर एटम है, लेकिन चारों सल्फर एटम में 2 सल्फर एटम पे तो +5 चार्ज है, और 2 सल्फर एटम पे 0 चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था फ्रैक्शनल नंबर को लेके, जो मैंने आपको समझा दिया है। ऑक्सीडेशन नंबर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू बेटा।